बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश आपकी बात आप देख रहे हैं। एमपी में पंचायत चुनाव का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही सियासी पारा पूरी तरह गर्म है। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण और परिसीमन को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। पहले कांग्रेस के किए परिसीमन को बीजेपी सरकार ने रद्द कर दिया और फिर कहा कि आरक्षण भी रद्द, हम पुराने आरक्षण और पुराने परिसीमन के आधार पर चुनाव कराएंगे। लोगों को लगा कि शायद कांग्रेस की कोई राजनीतिक मंशा रही होगी और इसलिए बीजेपी ने उसे दूर कर दिया। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आता है। सरकार को ख्याल आता है और कहती है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण को नए सिरे से किया जाएगा। यानी पहले कांग्रेस ने जो आरक्षण लागू किया था उसे रद्द कर दिया, जो परिसीमन लागू किया था उसे रद्द कर दिया, कहा कि पुराने आधार पर होंगे। सबने कहा ठीक है कर लीजिए, फिर कहा नहीं, जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए नया आरक्षण होगा। सवाल यह है कि यह नया पुराना चल क्या रहा है? कंफ्यूजन में सरकार है या जानबूझ करके कंफ्यूजन पैदा करना चाहती है ताकि इसका कोई सियासी फायदा बीजेपी को मिल जाए? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल? आपको सीधे सवाल दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे सवाल सीधे हैं। पंचायत चुनाव का रण सरकार ने क्यों खत्म कर दिया पुराना परिसीमन? जी हां, पुराना परिसीमन सरकार ने आखिर क्यों खत्म किया है, यह बड़ा सवाल है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि कंफ्यूजन में सरकार है, क्या ऐसा लग रहा है? पहले खत्म किया, अब नए आरक्षण को क्यों तैयार है सरकार? 2.5 साल से पंचायत व्यवस्था फेल, क्या अब सिस्टम कर देगा खेल? यह भी आरोप लग रहे हैं कि कोई खेल किया जा रहा है। एमपी में पंचायत चुनाव का शोर, परिसीमन, आरक्षण पर सियासत घनघोर, ये तमाम सवाल हैं जो हम उठा रहे हैं। और इन सवालों को उठना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि यह थोड़ा तकनीकी पहलू है, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर गहमा गहमी ज्यादा है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रोली शिवहरे जुड़ चुकी हैं, सदस्य हैं एडीआर की। लगातार तमाम चुनाव से जुड़े हुए आंकड़े हों, उनके पीछे की राजनीतिक मंशाएं हो और उनका पड़ने वाला प्रभाव हो, एडीआर इसे लेकर के बहुत सक्रियता से काम कर रहा है। रोली जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है हितेश जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता मृणाल पंत जी जुड़ चुके हैं। मृणाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे इस खास डिबेट शो में। सबसे पहले मैं आता हूं मृणाल जी आपके पास और आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा कैसा परिसीमन और आरक्षण आपने कर दिया था कि सरकार उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाई? मृणाल जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? लगता है मृणाल जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। हम डॉक्टर हितेश वाजपेयी के पास चलते हैं। हितेश जी, आप हमारे साथ हैं? जी हितेश जी। जी हितेश जी, मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि क्या वजह है सर कि इतना कंफ्यूजन में सरकार नजर आ रही है? पहले आपने कहा कि पुराना परिसीमन रद्द, पुराना आरक्षण रद्द, और अब एक खास वर्ग के लिए आप आरक्षण लेकर आ रहे हैं। ये चल क्या रहा है सर? देखिए, कुछ नहीं चल रहा है, बहुत साधारण सी प्रक्रिया है और सरकार तो कुछ करती है और सरकार तो कुछ करती नहीं है साहब, चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग की मूलतः जिम्मेदारी होती है और हर विधानसभा चुनाव के बाद करना होता है। 1 साल तक उसकी वैधता होती है। तो जब पिछले चुनाव हुए उसके 1 साल तक चुनाव नहीं हो पाए, तो इसीलिए संवैधानिक रूप से वो निरस्त हो गए और अब निरस्त हो गए तो दोबारा होना चाहिए। साधारण मतलब मुझे नहीं लगता कहीं भी कोई दिक्कत की बात है। कांग्रेस तो क्या है, कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है, तो कभी उनको मालूम है पंचायत चुनाव में भी उनका बहुत बुरा हाल होना है, तो अभी से उन्होंने बैकग्राउंड ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया है। तो कांग्रेस तो तैयार ही नहीं है इस बात के लिए। आप सोचिए, कोरोना शुरू हुआ और 20 मार्च के बाद से कमलनाथ जी मध्य प्रदेश ही नहीं आते, तो आप समझ लो कि उनकी रुचि नहीं है यहाँ पर। तो उन्होंने लोकल टीम को लगा रखा है कि भाजपा की सरकार या सरकार से जुड़े हुए लोग जो भी करें उसका विरोध करो खड़े होके। हितेश जी, मेरा एक सवाल है कि मेरा सवाल है, ये सब चुनाव कराना, चुनाव होना संवैधानिक व्यवस्था है। हितेश जी, मेरा सवाल, जी महाराज कुछ बोल रहे थे। जी मैं ये सवाल जानना चाह रहा था सर कि आपने कहा कि 1 साल चूंकि खत्म हो गया तो संवैधानिक तौर पर स्वतः ही ये चीजें खत्म हो जाती हैं, लेकिन अगर ये खत्म हो जाती हैं तो उसी व्यवस्था पर जो आपने पहले कहा था कि पुराने आधार पर चुनाव होगा, फिर ये अचानक से केवल जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए आरक्षण, ये विशेष
कुछ चीजें हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? पूरा ही करवा दीजिए। देखिए अभिलाष जी, मैंने आपको ये कहा कि जो संविधान प्रदत्त चीजें हैं वो आर्टिकल में लिखी हुई हैं कि कब कब कैसा कैसा होगा, और उसका कोई स्पष्टीकरण लेना भी है तो यहाँ पर महामहिम राज्यपाल होते हैं, चुनाव आयोग होता है, और ये सारी व्यवस्थाएं दलों से इतर हटकर होती हैं, तो कोई भी व्यक्ति मांग कर सकता है, जानकारी ले सकता है। तो जानकारी कोई लेना नहीं चाहता, समझना कोई चाहता नहीं है, और रोज दो नए आरोप उठा के गढ़ देना, कुछ करो तो परेशानी, ना करो तो परेशानी। अच्छा, कहीं पर भी कोई ये नहीं कह रहा कि भाई कोई तो कंडिका बता दो भगवान के लिए जिसका उल्लंघन हो रहा है, ना ना हम मान सके ना 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 ये हम अपने दर्शकों को बिल्कुल स्पष्ट कर दें, सरकार को भी हम स्पष्ट कर दें, बीजेपी को भी स्पष्ट कर दें कि नियम का कहीं कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो आरक्षण खत्म करना, परिसीमन खत्म करना, फिर नए सिरे से आरक्षण करना, इसको लेकर के कांग्रेस मंशा पर सवाल उठा रही है। नियम कायदे कहीं से कुछ इसमें अब तक हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि नियम कायदों की अवहेलना हुई है। मृणाल जी, मैं आपके पास आता हूं। सर, क्या दिक्कत है? हितेश जी कह रहे हैं कि अगर कोई नियम का हम अवहेलना कर रहे हैं तो वो बताइए। संवैधानिक प्रक्रिया है, सरकार या जो जिनके पास अधिकार हैं वो अधिकारों का अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। मृणाल जी की आवाज नहीं आ पा रही हम तक। अच्छा, जी आइए जी, मृणाल जी बोलिए अब। हाँ, तो स्थानीय निकाय की जनता अपने प्रतिनिधि चुन सके और उनके माध्यम से उनके समस्याओं का हल हो सके, ये स्थानीय निकाय के चुनाव की मंशा होती है। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ तो जब कांग्रेस की सरकार ने इस स्थानीय निकाय को, पंचायती राज को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए पंचायतों का नए सिरे से वर्गीकरण किया, परिसीमन किया, ताकि ज्यादा संख्या में जनप्रतिनिधि चुनकर आए, तो उसको रोल बैक करने की कोशिश की। अब एक तरफ जब वो मौका भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक परिस्थिति मध्य प्रदेश में ऐसी नहीं है कि पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत कर आ पाएंगे, तो ये कौन से कानून का उल्लंघन हुआ ये बताइए, तो भाषण हो गया। की कोशिश कर रही है ताकि कानूनी दांव पेच में ये मसला फंस जाए और स्थानीय निकाय के चुनाव आगे बढ़ सके। ये एक तरह से जनता का अधिकार छीनने की बात है, ये जनता को उसका प्रतिनिधित्व से वंचित करने की बात है। होना तो ये चाहिए था कि जो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार नए सिरे पे परिसीमन कर गई थी, उसके आधार पर आरक्षण किए जाते, और आरक्षण 2014 के आधार पे होंगे, ये कौन सी बात हुई? जब नियमों में क्यों किए जाते, उसकी वैधता 1 साल तक की तो रहती है। क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व को रोटेशन के आधार पे काम करने का मौका मिले, इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है सर। मृणाल जी, मेरे 2 सवाल है। मृणाल जी, मेरा पहला सवाल तो यह है कि क्या कोई नियम की अवहेलना तो नहीं हुई है? सरकार के पास जो अधिकार है उनका इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरा सवाल यह है कि जब कांग्रेस सरकार आती है और उससे प्रक्रिया में कोई बदलाव करने की इच्छा वो जाहिर करती है और करती है, तो बीजेपी सरकार आई है, वो प्रक्रिया में बदलाव कर रही है, ये तो होता रहा है, तो इसमें इसको आप सियासी चश्मे से क्यों देख रहे हैं? नहीं, हम कोई बदलाव नहीं कर रहे अभिलाष जी, हम कोई बदलाव नहीं कर रहे, जबकि 1200 पंचायतें इन्होंने खत्म कर दी और 200 नई बना दी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। किसी कंडिका का उल्लंघन, सीधी बात करो भाई, इस कानून का उल्लंघन है तो अपन उसमें बात करें, बाकी तो राजनीतिक भाषण अपन आधा घंटा और देंगे। जी मृणाल जी प्लीज बोलिए। सीधी बात यह है कि सरकार का कोई भी काम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, लोगों का उसमें विश्वास होना चाहिए। अब ऐसे मौके तो बताइए ना, जब पंचायतों का नए सिरे से सीमांकन और परिसीमन हो गया था, ऐसे मौके पे जब उच्च न्यायालय में नए पुराने वाले सीमांकन वो 1 साल तक वैध है भाई, ये लाइन आप पढ़ते नहीं है, मसला पेंडिंग है। ऐसे मौकों पे ही ये तारीख लेकर आना कि रातों रात पंचायतों का रिकॉर्ड अटक गया था। 2014 के नियम के आधार पे आरक्षण होगा। विधानमंडल चुनाव के पश्चात 1 साल तक जो हुआ है, यदि उसमें चुनाव हो गया तो ठीक, नहीं तो निरस्त माना जावे, ये संविधान में लिखा है। चलिए रोली जी के पास चल लेते हैं सर, रोली जी से बात कर लेते हैं। राजीव गांधी जी द्वारा प्रदत्त बनाई गई बातें हैं, उन्हीं को नहीं मान रहे अब आप अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, पंचायती राज के लिए आप राजीव जी को याद कर रहे हैं, अच्छी बात है हितेश जी। रोली जी के पास आता हूं मैं। रोली जी, आपको मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये लोग नहीं मान रहे। ना
ये तो हमारी खूबसूरती है लोकतंत्र की सर, कि जब जरूरत होती है तो गांधी भी बीजेपी के हैं, नेहरू भी हैं, राजीव गांधी भी हैं, और जब जरूरत है इधर तो कुशाभाऊ ठाकरे भी कांग्रेस के हो जाते हैं। और सावरकर का कल हमने कांग्रेस विधायक का प्रेम तो भी राजीव देखा, गांधी को ही छोड़ दिया इन्होंने ना सावरकर का, सिकरवार जी का प्रेम भी हमने देखा। खैर रोली जी, हम आज पंचायती राज का लाभ मिले लोगों को, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, रोली जी के पास आएंगे सर। रोली जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, राजीव गांधी जी जो बनवा गए, एक मिनट हितेश जी, आएंगे। रोली जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो पूरी प्रक्रियाएं होती हैं, हम ऑलरेडी देख रहे हैं 2.5 सालों से पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं वो पावर विहीन है, उनके पास शक्ति नहीं है, शक्ति विहीन है। वहां पर सीओ जो अधिकारी हैं वो तय कर रहे हैं ग्राम पंचायतों के सारे काम। और अब जब हुआ था तो उसको इस तरह के तकनीकी पचड़े में डालने की जरूरत थी क्या? अभी कोई आपको तकनीकी जरूरत नजर आती है, या आपको लगता है कि नहीं इसके पीछे सियासी मंशा है? देखिए, ये ऑब्वियसली जितने भी परिसीमन होते हैं, मतलब आप किसी भी राज्य का उठा के देख लीजिए, परिसीमन बेसिकली पॉलिटिकली एक चीज है। मतलब हर सरकार के पास एक पावर होता है, जो कि आपने भी अपनी बात कही कि हर सरकार अपने आप से अध्यादेश लाकर उसको बदल सकती है। तो कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने अपना कर दिया, बीजेपी सरकार आई तो बीजेपी ने कर दिया। तो इसमें मतलब सभी ने अपने जो उनके पास अधिकार है उसका उपयोग किया। पर मेरा बस एक इसमें यह प्रश्न है कि इसमें कुल मिलाकर आपको लगता है कि शायद सरकार कंफ्यूज है? मुझे लगता है जनता 2.5 साल से कंफ्यूज हो रही है उस पूरे प्रोसेस में कि हम करें तो क्या करें। जिनको चुनाव लड़ना है वो कंफ्यूज है, जिनको वोट देना है वो कंफ्यूज है, पंचायत में कौन सा काम होगा उसमें कंफ्यूजन है। मतलब 2.5 साल से कंफ्यूजन बना हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब जिनकी इच्छाएं हैं चुनाव लड़ने की, वो तो बहुत ही कंफ्यूजन है। मतलब मेरे कई सारे ऐसे परिचित हैं जो कि मतलब पंचायत चुनाव में करते हैं, लेकिन वो लगातार हमसे पूछते हैं कि कब होने वाले हैं चुनाव, कब होगा परिसीमन, कब होगा आरक्षण। मतलब आपको कोई भी पंचायत चुनाव में कोई भी स्थिति आपको स्पष्ट बिल्कुल नहीं है। और मुझे एक चीज लग रही है कि अगर ये पंचायत चुनाव की बात आप कर रहे हैं, लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव होता वो तो अभी तक हो गया होता, लेकिन पंचायत चुनाव 2.5 साल से क्यों पेंडिंग है? क्यों चुनाव आयोग इस पर कुछ नहीं कर रहा? क्यों पॉलिटिकल पार्टी इस पर मतलब एक्शन क्यों नहीं? दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को इसमें मुझे लगता है कि अप्रोच करना चाहिए कि पंचायत चुनाव करिए, क्योंकि अभी मान लीजिए अगर तीसरी वेव आ जाती है तो ये पंचायत चुनाव का तो एकदम बंटाधार होने वाला है, अगर ये सही स्थिति हुई तो मुझे लगता है कि थोड़ा हमें सोचना चाहिए कि पंचायती जो चुनाव। हितेश जी, देखिए ये बड़ा गंभीर आरोप है, और ये मेरा दूसरा सवाल भी था। रोली जी जिस तरह पूरे मामले को ले गई है वहीं से मेरी बात तो सुनिए, बेबुनियाद है ना। बेबुनियाद क्यों सर? एक चीज मुझे बताइए सर, हितेश जी मेरा सवाल सिंपल सुनिए। दो बार आप लोगों ने उपचुनाव करा लिए मध्य प्रदेश में सर, इसी कोरोना के बीच में करा लिए। अरे छोड़िए ना, हम नहीं कराते उपचुनाव साहब, चुनाव आयोग कराता है। अरे सर, अरे आपकी तरफ से तैयारियों को लेकर के आरोप लगा रहे, आप तैयारियों को लेकर के अनुशंसाएं करते हैं प्रश्न को जी। नहीं, उपचुनाव चुनाव आयोग कराता है। हाँ, परिसीमन संवैधानिक प्रक्रिया है, चाहे वो पंचायती राज की हो, चाहे वो विधायिका की हो। इन परिसीमन पे मुझे बहुत दुख हो रहा है। रोमी जी तो मास्टर है पढ़ने में, पता नहीं क्यों, लेकिन आज उन्होंने क्या, आज थोड़ी सी भांजी मार दी मणाल जी के पक्ष में। और मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि परिसीमन को लेकर सारी चीजें लिखी गई हैं। हाँ। सारे नियम कायदे सर, परिसीमन को फिक्स मत कीजिए सर, एक्ट बने हुए, तारीख पर भी लाइए सर। पंचायती राज भी एक्ट है, इतनी मोटी किताब है, मैं भेज दूंगा आपको। परिसीमन पर नहीं सर, तारीख पर भी आइए सर। क्यों 2.5 साल से हमारी पंचायतों के जनप्रतिनिधि घर बैठे हैं? हमको पॉलिटिकली निपटाना ना हितेश जी नहीं। देखिए हितेश जी, आप हमेशा से पक्षधर रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों के पास पावर होनी चाहिए ना। आप हमेशा से पक्षधर रहे हैं जनप्रतिनिधियों के पास पावर होनी चाहिए। अभिलाष जी, हाँ बिल्कुल 100%। लेकिन फिर पंचायतों का अधिकार क्यों अधिकारियों के पास है? संविधान से चलेगा ना, कानून से ना। रोमी जी तय करेंगी ना हितेश भाई। संविधान में कहीं नहीं लिखा सर कि आप विधानसभा के चुनाव करा लीजिए, लोकसभा का चुनाव करा लीजिए, लेकिन पंचायत चुनावों में आप अड़ंगा डाल दीजिए। कहीं नहीं लिखा संविधान में सर, ये चीज बिल्कुल भी अलग है। एक घंटा चर्चा करिए अभिलाष जी, लेकिन आप पंचायती राज एक्ट के प्रावधानों के तहत चर्चा करेंगे तो मैं परिसीमन की चर्चा को स्वीकार करूंगा। चलिए सर, आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि तो क्या पॉलिटिकल चर्चा है ना, और हम लोग खूब करें ना। हितेश जी, आप बता दीजिए दर्शकों को कि 2.5 साल से क्यों नहीं हो पाए चुनाव। आप बता दीजिए सर, दर्शकों तक क्लियर मैसेज चला जाएगा।
सरकार का पक्ष सर मुझे पता है, पहले तो आप पंचायती राज एक्ट लेकर आइए ना सर। भाई देश में कानून बनाए, पंचायती राज एक्ट बनाए जिसको राज्यों को लागू करना है। मुझे आप बता दीजिए पंचायती राज एक्ट में क्या नहीं लिखा है कि विधानमंडल चुनाव के पश्चात ये प्रक्रिया होगी चुनाव की, कि परिसीमन होगा, जो भी परिसीमन प्रक्रिया होगी वो 1 साल तक वैध रहेगी। यदि 1 साल के बाद वो किसी भी प्रकार की उसमें गतिविधि होती है तो मान्य नहीं होगी, उसको निरस्त माने। क्या लिखा हुआ नहीं है क्या? भाई आप कह दो नहीं लिखा हुआ, मान जाएंगे हम। और दूसरा भाई परिसीमन बहुत बड़ा शब्द है रोहित जी। आप लोग तो साहब इतने अच्छे लोग हो, आप लोगों को तो संविधान के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। आज पता नहीं मृणाल जी बहुत अच्छे आदमी है तो आज आपने सोचा आज थोड़ा मृणाल जी की मदद कर देते हैं, जबकि ये पॉलिटिकल सब्जेक्ट ही नहीं है। ना मृणाल सीधा देखिए ये पूरी तरह से संवैधानिक सब्जेक्ट है। ना सर संवैधानिक सब्जेक्ट है, लेकिन संविधान की सर देखिए हितेश जी 5 साल का हो सकता है कि आपने पंचायती राज अधिनियम मुझसे बेहतर पढ़ा हो, लेकिन मैं मूल भावना को समझता हूं और संविधान कहता है कि जितना डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आप जितना जल्द से जल्द कर सके उतना अच्छा है। पंचायती राज अधिनियम का भी जो मूल मंतव्य है वो यही है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और जब पावर 7 सालों से अधिकारियों के पास या किसी के होता ही नहीं है, वहां तो कंडिकाएं लिखी हुई है। ना सर, मैं आपको उद्गृत कर रहा हूं। आपकी एक कंडिका बता दीजिए सर जिसमें लिखा है कि आपकी एक कंडिका बता दीजिए सर, आपकी एक कंडिका बता दीजिए जिसमें लिखा है कि 2.5 साल तक नहीं होना चाहिए। आपको किस कंडिका ने रोका सर, मुझे बता दीजिए उपचुनाव के बाद से। बता दे रहा हूं जी, मैं बता दे रहा हूं जी, आप सुनेंगे ध्यान से? बिल्कुल सर, ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल। हाँ तो सुन लीजिए भाई, चुनाव क्यों नहीं हुए? तो जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट किसी भी देश में, हमारे देश में लागू होता है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सारे आयोग, सारी गतिविधियां उस एक्ट के अप्रूवल के आधार पे होती है। और आपने देखा होगा कई जगह उससे परमिशन लेकर चुनाव हुए, जैसे कि ममता बनर्जी जी का चुनाव होना था, तो बाकी विधानसभा चुनाव बाद में हुए, लेकिन उन चुनाव को परमिट किया गया क्योंकि वहां पर संवैधानिक संकट आता। तो केवल ममता जी के चुनाव को, उपचुनाव को परमिट किया गया, जबकि वो आम चुनाव हार चुकी थी। ठीक है, तो ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। भाई जब देश में आपको मालूम है आपदा नियंत्रण कानून लागू है, तो ऐसी अवस्था में सब देश कानून से चलेगा या 10 जनपद से चलेगा? आप बताइए ना। सर, आपके हमारे कहने से चलेगा? सर मुझे बताइए, इस आपदा नियंत्रण कानून में आपने लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव करा लिए सर? हाँ, पंचायत के क्यों नहीं कराए? मेरा भी सवाल ये है कि आपने जब आपदा तो सभी के, आप ये बोलिए कि उल्लंघन, मैंने तो अपना डिबेट शुरू इसीलिए किया था। ना हितेश जी, मैंने डिबेट में शुरू में कहा था आपने उल्लंघन नहीं किया, बात यहाँ मंशा की है। मृणाल जी मैं ठीक कर रहा हूँ, मृणाल जी मैं ठीक कह रहा हूँ, बात मंशा की है। उल्लंघन नहीं किया है और परिसीमन संवैधानिक व्यवस्था है, तो आप पॉलिटिकल डिबेट उस पर कैसे कर सकते हैं? इसलिए कर सकते हैं कि मंशा की बात है सर, मंशा की बात है। अभिलाष जी, महत्वपूर्ण बात यह है नहीं, मंशा हम कहते हैं कांग्रेस की मंशा गलत है, सपा की गलत है, बसपा की गलत है क्योंकि ये हार रहे हैं। हम भी तो ये कह सकते हैं। आप कहिए ना सर, मंशा कौन तय करेगा? स्वागत है आपका, स्वागत है सर आपका, कहिए। चुनाव में हमेशा प्रचार किया। मृणाल जी की आवाज थोड़ी बढ़ा दे। मजे लेने के लिए चर्चा कर रहे हो, मतलब आप चाहते हो मैं भी ऐसी चर्चा करूं? ना तो उन लोगों को, अब देखिए पंचायत के, ये तो भारतीय जनता पार्टी की मुझे ऐसा लगता है कि मानसिकता ही हो गई है कि लोगों के अधिकार कैसे छीने जाएं। एक तरफ केंद्र में बैठ के नरेंद्र मोदी जी राज्यों के अधिकारों पे अतिक्रमण कर रहे हैं और शायद उनकी देखा देखी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्थानीय निकाय के चुनाव के अधिकारों पे हनन कर रहे हैं। और इसकी पीड़ा देखिए उन लोगों को तो हो ही रही है जो। अच्छा मृणाल जी मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ में पंचायत के चुनाव, विधानमंडल के चुनाव के कितने दिन बाद हुए? देखिए ये चलिए छोड़िए, छत्तीसगढ़ में आपकी कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया बताइए? निकाय की अपनी अपनी पंचायतों में चुनाव की तैयारी कर रहे थे। अब लोगों ने एक महाराज मेरी बात तो सुनो, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, लड़ेंगे। उनकी उम्मीदों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पानी फेर दिया। और सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार यदि ऐसा करती है तो कानून का पालन करती है, और मध्य प्रदेश में यदि ऐसा होता है तो पंचायत खराब है। ठीक है मृणाल जी, तो पंचायत राजस्थान में आप महंगाई बढ़ाओ तो महंगाई वहाँ पे डालेंगे, मध्य प्रदेश आ जाओ तो डायन हो जाती है। अगर अधिकार भैया, छोटी छोटी समस्याओं से लोगों को इजाद दिलाना है, उनको सेवा करनी है। चलो आप ये बता दो राजस्थान में आपने क्या किया? अच्छा भारतीय जनता पार्टी चुनावों से क्यों बच रही है ना? जो राजस्थान छत्तीसगढ़ में इनने किया होगा उसको हम अपने यहाँ लागू कर देंगे।
मैं आपको वादा करके ना जाता सर, हूं। हमें तो ना कांग्रेस सरकार की तरफ देखना है सर, ना बीजेपी, हमें तो अपने पंचायत सदस्यों, सरपंचों, ग्राम पंचायतों की तरफ देखना है। और एक दलील, हितेश जी, एक दलील आपने दी कि 2 साल पुराने परिसीमन से चुनाव नहीं हो सकते, और सरकार ने कहा कि हम पुराने परिसीमन के आधार पर चुनाव सर कराएंगे। मेरी दलील नहीं है, ऐसा बंधन एक मिनट, संविधान में लिखा है। मृणाल जी, एक मिनट। बजट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए हितेश जी, जो आपने लिखा है, आपने जो कहा है, जो लिखा है, मैं उसको मान लेता हूं। आपने कहा 2 साल उसके नहीं हो सकते, और सरकार ने कहा था कि हम पुराने परिसीमन। मानिए सर, पंचायती राज एक्ट को मानिए। हितेश जी, पंचायती राज एक्ट को ही मान लिया, लेकिन जो आपने कहा, मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। मेरा सवाल यह है कि जब 2 साल पुराने परिसीमन के आधार पर चुनाव नहीं हो सकते, तो कैसे कह दिया गया कि हम उससे पहले के, मतलब 2017 के पहले के परिसीमन के आधार पर चुनाव करा लेंगे? यह कहा गया है, नहीं कहा गया सर? और मुझे बताइए कि यह कौन सी खंडिका है सर? में क्या लिखा है, पढ़िए तो जी। देखिए, परिसीमन आयोग जो चलता है वो पंचायती राज एक्ट से चलता है। तो उसमें ये लिखा है कि यदि विधानमंडल के चुनाव के पश्चात 1 वर्ष तक हुई परिसीमन या बाकी प्रक्रियाएं, रिजर्वेशन, उसमें यदि चुनाव हो जाते हैं तो वो लागू होगी, अन्यथा उसके पहले की व्यवस्था रहेगी। ठीक है, ये लिखा है। तो उसमें मैं क्या करूंगा और आप क्या करोगे और कांग्रेस क्या करेगी और भाजपा क्या करेगी? और फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं, हाँ, आप छत्तीसगढ़ में बता दीजिए मृणाल भैया की सरकार है, राजस्थान में बता दीजिए मृणाल भैया की सरकार में, तो भाई दोनों जगह तो आपको वो सब अच्छा लगा ना? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर आप हमें डांटने लग गए बैठ के। हितेश जी, मुझे लगता है आप 8 बजे की चर्चा आनंद के लिए कर रहे हैं ना। हितेश जी, मुझे लगता है कि मुझे आपको 8:30 की डिबेट में किसी दिन बिठाना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा कि हम जितने कठिन सवाल सरकार से यहाँ पूछते हैं, उतने ही कठिन सवाल वहां भी पूछते हैं ना। हमें शिवराज जी से कोई वैर है ना बघेल जी से वैर है। बस हम अपनी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता की खैर के लिए करते हैं सर, व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं, आप यकीन मानिए। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूं हितेश जी, आपने कह दिया पुरानी व्यवस्था से होगा, ये लिखा हुआ है, मैंने मान लिया। अब ये बताइए कि फिर अचानक से आप कह देते हैं कि अब हम नए सिरे से आरक्षण करेंगे जिला पंचायत अध्यक्षों का, तो ये इससे प्रक्रिया और लंबी नहीं हो जाएगी सर? देखिए, ये एक दूसरी डिबेट है जी, कि भाई जब ये निरस्त हो गया और पुरानी व्यवस्था यथावत है, तो क्या हमारे पास इतना समय है कि हम नया परिसीमन करके नए हिसाब से करें, या हम पुरानी को मानते हुए करें? ये चुनाव आयोग और जो बाकी राज्यपाल महोदय के विवेक पर होता है। ठीक है, तो जैसा छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुआ, उनको अनुकूल लगा होगा, प्रतिकूल लगा होगा, उस हिसाब से उन्होंने निर्णय लिया, ठीक, और उस हिसाब से आगे चुनाव हो रहे हैं। तो सब ये तो अब इसका मैं क्या करूं? मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मेरे को तो आप वो मोटी किताब रखो सामने और किताब का सर बता दो कहीं कोई कानून का उल्लंघन हो रहा हो। सर, ये कानून, लॉजिकल चर्चा करें ना, कानून के उल्लंघन पे आप बार बार बताइए सर। मैंने पहले ही कहा है, उनको बुरा बोलूंगा, मैंने पहले कहा कि कानून तो लाइए मत। रोली जी, क्या ये जो प्ली है कि कोई कानून का उल्लंघन हम नहीं कर रहे, तो क्या हर बार कोई धारा में आने वाला ही मुजरिम होता है, या कई बार मंशा के आधार पर भी कानून के कटघरे में उसे खड़ा किया जा सकता है? कोई चोर आया, उसने कहा मैंने तो बस कोशिश की, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं हितेश जी, अन्यथा मत लीजिएगा, हितेश जी अन्यथा मत लीजिएगा। कोई चोर आया, झांक करके अंदर झांक करके देखा, कोई आदमी दिख गया, लौट गया, तो क्या हम उसे बोल दें कि उसने ताका झांकी, चोरी तो की नहीं है, तो हम उसकी मंशा पर क्या सवाल उठाएं ना उठाएं? रोली जी, मेरी कांग्रेस एमएलए के लिए बात लागू नहीं होती है। जी देखिए, इसमें मुझे बस हितेश जी आप पे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा है, पहली बात तो ये है। बस ये एक चीज है कि आप खुद सोचिए कि अभी जैसे एक परिसीमन का एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, आप भी शायद इन सब चीजों को समझते हैं कि पिछले 2.5 साल से जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वो किसी, वैसे तो आप जानते हैं कि जो पंचायत इलेक्शन है वैसे भी वो किसी पार्टी के उसमें नहीं होते हैं, लेकिन जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो सच में बहुत कंफ्यूजन में है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो अध्यक्ष का जो अभी आरक्षण वाला हुआ है, जब अध्यक्ष का आरक्षण हो गया और बाकी जो सरपंच पंच इनका आरक्षण नहीं हुआ, ये दूसरा कंफ्यूजन है। तो बहुत मतलब सीरियसली अगर पंचायतों को देखते हैं आप, अगर जमीनी स्तर पर देखते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम्स है। मतलब हर एक पंचायत प्रतिनिधि जो कि इस चुनाव लड़ने वाला है उसके लिए एक सच में एक सरदर्द बन गया है, और वो सरदर्द पूरी प्रक्रिया भी बन गई है। रोली जी, मैं बहुत छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूं अपने दर्शकों को, जो कि पंचायत चुनाव अधिनियम की खंडिकाओं में आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ये रियलिटी होती है जो आपको मैं बता रहा हूं। आप सोचिए कि जब एक परिसीमन के बाद सूची बनती है विभाग बार, ब्लॉक बार, कि ये पंचायतें हैं जो इस ब्लॉक में आती हैं, एक पंचायत में इतने हजार हमारे लोग हैं,
और जब आपको कहा जाता है कि नहीं अब आप पीछे चले जाइए 3 साल 4 साल पुराने, तो उसको फिर पूरे डेटा को मैनेज करना पड़ेगा, तमाम चीजें होंगी और उसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, वक्त लगेगा। तो यहां पर सर मैं वही कह रहा हूं कि ये चीजें तकनीकी दिक्कत में जो दिख रही हैं वो ज्यादा है, संवैधानिक कानूनी पचड़े नहीं है इसमें, हम मान रहे हैं। लेकिन जी बोलिए सर। अभिलाष जी, मेरा सुझाव है, रोली जी मेरी बहन जैसी हैं, उनके लिए भी है और मडाल जी के साथियों के लिए भी है। चर्चा में ऐसा सुना कि किसी का सिर दुख रहा है, किसी के पेट में दर्द है, तो बिल्कुल आकर मिले। मैं क्वालिफाइड डॉक्टर हूं, मैं सबके साथ खड़ा हूं, 24 घंटे खड़ा हूं। बाकी तो देश संविधान से चलेगा, क्रोसिन की गोली से तो नहीं चल पाएगा। चलिए ठीक है, तो जनता को मिलती रहती हैं सियासत की ये गोलियां, जिन्हें परिसीमन कह लें, आरक्षण कह लें, जो कहा जाता है कि जनता के हित में है। कितना जनता का हित हुआ है इन आरक्षणों से, इन परिसीमन से हम जानते हैं, पर ये वो डोज हैं, ये वो साइड इफेक्ट हैं जो सियासी संवेदनाओं के साथ हमें मिल जाते हैं। और वोटर अगर आप हैं, कोई महत्वपूर्ण लाभ उठा रहे हैं, देश के मुस्तकबिल को तय करने वाले नेताओं को चुन रहे हैं, तो कुछ साइड इफेक्ट जरूरी भी हो जाते हैं। बस फर्क इतना है कि सियासी दलों को भी सोचना चाहिए कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के वोट के अधिकार के बदले जनता को कितना दर्द और कितना मरहम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोली जी, हितेश जी, मृणाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए।